हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे विंड टरबाइन के बारे में। विंड टरबाइन कैसे काम करता है और यह हवा से बिजली को कैसे उत्पन्न करता है, आज हम इसके पूरे कार्य को जानेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग विंड टरबाइन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले विंड टरबाइन को लगाने के लिए बड़े बड़े टावर बनाए जाते हैं। ये टावर जो है बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, लगभग आप समझिए तो 80-80 फीट ऊंचे होते हैं। और ये टावर जो होते हैं इतने बड़े होते हैं कि इनको एक में इकट्ठा पूरा करके नहीं लगाया जा सकता। तो इनको अलग अलग पार्ट में, जैसे कि ये अलग अलग पार्ट, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट करके, फिर नीचे यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट करके, ऐसे करके इनको जोड़ा गया होता है। और फिर उसके बाद इनको ऊपर निकल से जोड़ दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये जो टावर होता है, टावर ये पूरी तरह से ठोस नहीं होता, ये खोखला होता है। तो टावर के अंदर खोखला होने के कारण एक और फ़ायदा होता है कि इसमें सीढ़ियाँ लगा करके, जैसे कि इसमें निकल्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है या हब में इसके कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसी के द्वारा व्यक्ति चढ़ करके इनको देखते हैं कि इसमें क्या समस्या आई है। और दूसरी बात, इसके खोखला होने के कारण से यहाँ से जो बिजली उत्पन्न होती है अल्टरनेटर जनरेटर के द्वारा, वो तार के द्वारा, वायर के द्वारा नीचे सप्लाई की जाती है। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए इसके निकल्स में क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, विंड टरबाइन का जो निकल वाला पार्ट होता है ये बहुत बड़ा होता है, लगभग 3-3, 4-4 कमरे के बराबर होता है ये विंड टरबाइन का निकल पार्ट जो होता है, क्योंकि इस पार्ट के अंदर सारी मशीनें रखी गई होती हैं और यही मेन कार्य इसी में होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि ये व्यक्ति भी इसमें चढ़े हैं। और इसमें जो इसके पार्ट हैं, जैसे जनरेटर, अल्टरनेटर ही मतलब, और गियर बॉक्स आदि जो हैं, इसमें क्रेनों द्वारा, बड़ी बड़ी क्रेनों द्वारा इसमें लगाए गए होते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसके पंखे के बारे में बात करते हैं। ये ब्लेड्स कैसे कार्य करती हैं, आइए देखते हैं इनको कैसे जोड़ा जाता है। दोस्तों, विंड टरबाइन में जो ब्लेड्स लगी होती हैं, ये ब्लेड्स लगभग 60 फीट तक होती हैं। मतलब ये 3 से 5 मंजिला तक ऊंचाई की ये ब्लेड्स इसकी होती हैं। कभी कभी तो ये 8-8 मंजिला की ऊंचाई तक की होती हैं। और ये ब्लेड्स जो होती हैं, ये तीन ब्लेड इसमें होती हैं। ये तीनों ब्लेड्स रोटर हब से जोड़ी गई होती हैं। दोस्तों, आगे हम आपको दिखाते हैं रोटर हब कैसे होता है। दोस्तों, आपको जो ये इमेज में दिखाई पड़ रहा है, ये विंड टरबाइन का रोटर हब है। ये इसी से ये तीनों पंखे जुड़े होते हैं। इसी में क्रेन द्वारा एक एक करके पंखुड़ियों को जोड़ा गया होता है इसी रोटर हब में। तो ये वाला पार्ट है, ये वाला यहाँ से यहाँ, मतलब ये जो पूरा पार्ट है जिसमें तीनों पंखुड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, इसी को रोटर हब कहते हैं। तो आइए देखते हैं ये रोटर हब किससे जुड़ा होता है और आगे कैसे कार्य इसका होता है, बिजली कैसे उत्पन्न होती है। दोस्तों, जब ये तीनों ब्लेड्स हवा के माध्यम से घूमते हैं, तभी इसमें इस पूरे सिस्टम में करंट उत्पन्न होता है। और ये जो ब्लेड्स होती हैं, तो इसमें यह समस्या होती है कि कभी हवा तेज़ आती है तो यह तेज़ घूमती हैं, कभी हवा धीमे आती है तो यह धीमे घूमती हैं। और इसी समस्या को देखते हुए इसको सही से, मतलब स्थिर, यह एक स्पीड पे बढ़िया चले, इसीलिए इसमें गियर बॉक्स लगाए गए होते हैं। ये देख रहे हैं आप, गियर बॉक्स हैं। ये एक मेन शाफ्ट द्वारा पंखुड़ियों से गियर बॉक्स को जोड़ा गया है। ये जो गियर बॉक्स यहाँ पे है, गियर बॉक्स आपको दिखाते हैं। ये ग्रीन कलर का जो है, ये गियर बॉक्स है। ये गियर बॉक्स यहाँ से मेन शाफ्ट द्वारा पंखुड़ियों को इसी से जोड़ा गया है।
जब गियर बॉक्स में यहाँ से जब ये एक चक्कर करता है, लगभग ये तीनों पंखुड़ियाँ जब अपना एक चक्कर करती हैं, तो ये गियर बॉक्स के अंदर जो पार्ट है मेन शाफ्ट, ये गियर बॉक्स की मदद से लगभग 90 से 100 बार चक्कर लगा देता है। तो आप समझिए कि इसके धीमे घूमने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है इस पे, क्योंकि ये एक बार घूमेगा पूरी पंखुड़ियाँ, जितना तीनों पंखुड़ियाँ एक चक्कर लगाएंगी, ये लगभग 90 से 100 चक्कर उतने में लगा देगा। लेकिन कभी कभी समस्या ये होती है कि जैसे आंधी आ गया, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों में रहती हैं, समुद्र के किनारे भी लगती हैं, तो वहाँ पे जैसे आंधी का मौसम हो गया तो ये पंखुड़ियाँ बहुत तेज़ घूमेंगी, इसकी ब्लेड्स बहुत तेज़ घूमेंगी, तो इसमें फिर समस्या हो जाएगी। क्योंकि विंड टरबाइन को लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लगभग बिजली उत्पन्न करने के लिए चाहिए, ये मैक्सिमम होती है। तो इसके लिए इसमें ब्रेक्स भी लगाए गए होते हैं। आगे आपको दिखाएंगे कि ब्रेक्स कहाँ पर लगे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें ब्रेक्स लगाए गए हैं। देखिए ये जो है ये ब्रेक्स है जो इसकी स्पीड को कम कर देता है अगर ये आंधी में बहुत तेज़ घूमने लगता है तो। और ये गियर बॉक्स है इसकी स्पीड को मेंटेन करता है। यदि यह एक चक्कर पूरा अपना लगाता है तो उतने में लगभग इसको 90 से 100 चक्कर गियर बॉक्स की मदद से लगा देता है। क्योंकि ये पूरा पार्ट यहाँ पे पहले ये हब से जुड़ा होता है, उसके बाद यहाँ से ये मेन शाफ्ट से जुड़ा होता है, फिर यहाँ पे गियर बॉक्स में होता है। गियर बॉक्स के बाद ये जो जनरेटर है या अल्टरनेटर इसको आप बोल सकते हैं, यहाँ पे आने के लिए इसको एक जनरेटर शाफ्ट से जोड़ा गया होता है, ये जनरेटर शाफ्ट है। फिर जब यहाँ पे आता है तो इसमें जनरेटर में आप जानते हैं अल्टरनेटर में चुंबक लगे होते हैं। चुंबक के कारण जब ये रन करता है तो इसमें बिजली उत्पन्न होती है, और ये जो बिजली है ये बिजली वायर के द्वारा यहाँ से नीचे भेज दी जाती है। और नीचे जब भेज दी जाती है तो नीचे ट्रांसफार्मर इसके बिजली के वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए लगे होते हैं। फिर वहाँ से ट्रांसफार्मर के आगे पावर सब स्टेशन में बिजली को भेज दिया जाता है, फिर वहाँ से बिजली ग्रिड पर भेज दी जाती है। लेकिन इसमें एक समस्या यह भी आती है कि कभी कभी हवा अपनी डायरेक्शन को बदल देती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि तब क्या करता होगा, यह कैसे रन करता होगा, मतलब ये टरबाइन कैसे काम करता होगा। तो ये दोस्तों उसके बारे में भी आपको हम बताते हैं यह कैसे कार्य करता है। तो देखिए इस चित्र में तो नहीं, लेकिन हम आपको बताते हैं। इसमें यहाँ पे एक एनेमोमीटर लगा होता है। ये एनेमोमीटर जैसे कि ये इस तरह का होता है, ये हवा के डायरेक्शन को भांप लेता है और हवा के डायरेक्शन के अनुसार ये जैसे जानता है किधर से हवा आ रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ से इसके इस निकल वाले पार्ट को, पूरे निकल वाले पार्ट को, ये पूरे पार्ट को यहाँ से इसको जिधर हवा आती है उसी डायरेक्शन में इसी पूरे पार्ट को रन करा देता है। मतलब ऐसे करके घुमा देता है। जैसे इधर से हवा आ रही है तो इसको इधर से इधर कर देगा, और जिधर से हवा आती है उधर घुमा देता है, तो ये पूरा सिस्टम घूम जाता है। इस सिस्टम को कहते हैं या सिस्टम मतलब। और जब ये घूमता रहता है इसको याइंग कहते हैं। तो यहाँ से बिजली उत्पन्न जनरेटर द्वारा, अल्टरनेटर द्वारा होती है, फिर नीचे चली जाती है। नीचे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर से पावर सब स्टेशन जाती है, पावर सब स्टेशन से बिजली ग्रिड पर भेज दी जाती है। तो दोस्तों आप लोग शायद समझ गए होंगे कि विंड टरबाइन कैसे कार्य करता है। मीन्स ये जो पंखुड़ियाँ इसमें लगी होती हैं, ये पंखुड़ियाँ हवा के माध्यम से तीनों पंखुड़ियाँ रन करती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक मेन शाफ्ट लगा होता है, मेन शाफ्ट से गियर बॉक्स में रन करता है। तो गियर बॉक्स जब घूमता है तो इसकी स्पीड को मेंटेन करता है। फिर गियर बॉक्स से अगर स्पीड ज़्यादा होती है, जितना चाहिए इसको, मतलब मैक्सिमम 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसको चाहिए, तो यदि उससे ज़्यादा होती है, ब्रेक लगे होते हैं, ब्रेक इसकी स्पीड को कम कर देता है। फिर वहाँ से जो है उसके बाद जनरेटर या अल्टरनेटर शाफ्ट लगे होते हैं, तो वहाँ से जनरेटर या अल्टरनेटर शाफ्ट के माध्यम से उसके अंदर चुंबक, एक छोटा चुंबक, फिर उसके बाद ऊपर बड़ा चुंबक लगे होते हैं अल्टरनेटर में, तो वहाँ से फ्लक्स के द्वारा बिजली उत्पन्न होती है। फिर बिजली को वायर के द्वारा नीचे
इसी टावर के अंदर से भेज दिया जाता है। और आप जानते हैं टावर के अंदर सीढ़ियाँ भी लगी होती हैं, अगर कोई इसमें दिक्कत होती है तो इसके हब में या फिर इसके निकल में तो इसको बना भी दिया जाता है। तो इसकी बिजली नीचे भेज दी जाती है और नीचे ट्रांसफार्मर इस लगे होते हैं वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए। तो फिर यहाँ से वायर के द्वारा बिजली को आगे भेज दिया जाता है पावर सब स्टेशन पे, फिर उसके बाद बिजली ग्रिड पर भेज दिया जाता है। लेकिन ये जहाँ पर लगाए जाते हैं एक नहीं लगाए जाते, ये कई लगाए जाते हैं, मतलब कुछ कुछ दूर पर कई लगाए जाते हैं। तो इकट्ठा सभी का एक ही वायर से मेंटेन करके, मतलब इसको जोड़ करके एक वायर से, तो ये पावर सब स्टेशन भेजा जाता है। फिर पावर सब स्टेशन बिजली ग्रिड पर भेज दी जाती है। तो आशा है दोस्तों कि आप लोग विंड टरबाइन के कार्य को समझ गए होंगे। नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।